कभी मात्र 2 सीट मिला करती थी भाजपा को और आज एक राम मंदिर उनके लिए बहुत बड़ा वरदान बन के सामने आ चुका है। आपको बताते कि 1999 में जब पहली बार वादा किया गया था और बताया गया था कि भाजपा के लिए कैसे वरदान बन गया राम मंदिर, और राम मंदिर का जो आंदोलन है और भाजपा के लिए एक ऐसा वरदान बन के आया कि अपना पांव इस तरीके से भाजपा ने जमा दिया कि उसको उखाड़ पाना भी यानी मुश्किल पड़ रहा है, यानी अंगद की तरह पांव जमा दिया। फिलहाल कहा जाए कि राम मंदिर आंदोलन भाजपा के लिए वरदान है तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगा। बात बता दें कि 1984 में जब 2 सीट पाने वाली भाजपा ने रफ्तार तभी पकड़ी जब राम मंदिर का रुख कर लिया था और उन्होंने प्रण ले लिया था कि हम लोग राम मंदिर बना के रहेंगे। और कभी मात्र एक समय 2 सीट पाने वाली पार्टी आज कैसे अंगद का पैर जमा करके यहां पर तहलका मचाते हुए और कह करके अपनी सीट को वो कर लेती। काफी सारे लोग बोलते कि माननीय नरेंद्र मोदी जी एक ईवीएम हैकर भी हैं, काफी सारे लोग बोलते भी हैं सोशल मीडिया पर। तो काफी सारे लोगों के कमेंट भी आते हैं, उस पर भी एक बार चर्चा करना चाहूंगा। मैं बता दूं कि फिलहाल सोशल मीडिया पर बोलते कि मोदी जी एक ईवीएम हैकर हैं और काफी सारे जो वकील लोग हैं उन्होंने कहा कि देखिए बैलेट पेपर सिलेक्शन होना चाहिए। फिलहाल इसमें हम बाद में चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि और एक वीडियो में हम चर्चा कर भी चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं। आपको बता दें कि अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, बल्कि साल 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने भी अयोध्या विवाद पर एक फैसला भी सुना दिया था और संदिग्धों से चले आ रहे विवाद पर लगाम भी लगी हुई थी। और राम मंदिर और प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भी राजनीति कम नहीं हुई, बहुत ज्यादा तामझाम हुआ, काफी शिकोटी बहुत कुछ हुआ। और अभी जो प्राण प्रतिष्ठा के समय कम से कम 7 लेयर पर्थ की यहाँ पर सिक्योरिटी थी, पूरी साइबर सिक्योरिटी, ड्रोन, एआई टेक्नोलॉजी से लेकर के सभी प्रकार की सिक्योरिटी थी। एक पक्षी, एक परिंदा भी पंख नहीं मार पाया। और सच में उत्तर प्रदेश के अंदर कहते हैं ना कि जहां पर योगी होते हैं ना, वहां पर एक पक्षी क्या, एक परिंदा भी पंख नहीं मारता है। चलिए फिलहाल हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। आपको पता है कि जो भाजपा है, भाजपा विपक्ष का कहना है कि भाजपा धर्म के इस मामले में भी राजनीति कर रही है और कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेताओं ने प्राण प्रतिष्ठा का न्योता भी ठुकरा दिया। वैसे राम तो हम सभी भाइयों के थे और हैं और रहेंगे भी, लेकिन कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेताओं ने प्राण प्रतिष्ठा का जब न्योता ठुकराया तो चुनावों के दौरान ही भाजपा नेता राम मंदिर निर्माण का क्रेडिट लेने से चूकते नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो राम मंदिर फिलहाल आंदोलन भाजपा के लिए वरदान साबित हो गया। और ये जो राम मंदिर रहा है भाजपा के लिए एक वरदान साबित हुआ। लेकिन 1984 में 2 सीट पाने वाली कभी भाजपा आज अंगद की तरह पैर जमा करके राज कर रही है। भाजपा ने जब राम मंदिर और हिंदुवादी राजनीति का जब रुख किया था तो उसकी जो किस्मतें थी ना वो पलटती चली गई। उत्तर प्रदेश में जब योगी सरकार बनी, एकदम ये समझिए कि उनको लगा कि शायद भगवा हम राज जिलाएंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे, ये वाली जब बात चल रही थी तो सच में उन्होंने जो भाजपा वाले हैं इनके जो अंगद से जब पैर डट गया, जम गया, तो उन्होंने उनको बना के भी दिखा दिया। लेकिन आजादी के 2 साल बाद ही हिंदू महासभा ने राम मंदिर का जो मुद्दा उठाया था तो हिंदू महासभा ने 14 अगस्त यानी 14 अगस्त 1949 को एक प्रस्ताव पास किया जिसमें कहा गया था कि जो राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए और तभी हम लोग जाने कि हाँ ये सत्य सनातन की हमारी चीजें हैं। और इसके 3 दशक बाद विश्व हिंदू परिषद राम मंदिर को लेकर के एक्टिव हुआ था। 1984 में धर्म संसद का आयोजन किया गया था और इस धर्म संसद में कहा भी गया था कि हमारे अयोध्या में राम मंदिर, मथुरा में कृष्ण मंदिर और वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए आंदोलन चलना चाहिए। लेकिन फिलहाल कभी 2 सीट पाने वाली ने एकदम जब राम मंदिर का नाम लिया तो एकदम वरदान बन के सामने आया, उन्होंने कर भी दिखाया। गौरतलब अगर बात करने वाली बात है कि उस वक्त कई कांग्रेस नेता इसके समर्थन में भी थे, लेकिन भाजपा से समर्थन की अगर बात थी वो बुलंद नहीं हुई थी। 1984 के लोकसभा चुनाव में जब भाजपा को महज 2 सीटें मिली थी तो संघ की एक बैठक बुलाई गई तो कहा गया कि तय किया गया कि गांधीवादी विचारधार के शहर भाजपा राजनीति के पटल पर कमाल नहीं कर सकती है। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं है कि अपना टाइम आएगा, बस इतना ही मुस्कुराया, कुछ नहीं। फिलहाल काफ़ी ज़्यादा राजनीति हुई। 1989 में भाजपा ने जो अयोध्या में एक रुख रखा गया था कि बताया था कि
चुनाव के दौरान घोषणा पत्र में पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर निर्माण को लेकर के घोषणा पत्र में शामिल किया। उन्होंने कहा कि अगर सरकार आती है तो हम लोग कुछ करेंगे। और इसके बाद यह असर देखा, पिछले चुनाव में महज 2 सीट जीतने वाली भाजपा को 85 सीटें मिली और मंदिर मुद्दे पर पार्टी की लोकप्रियता बढ़ाने लगी और एकदम बहुत ज्यादा बढ़ने भी लगी। उनकी लोकप्रियता बहुत बढ़ने लगी, यानी छवि निखरने लगी। चलते चलते हुआ क्या कि उस पार्टी के अध्यक्ष माननीय लालकृष्ण आडवाणी थे, यानी स्वर्गीय लालकृष्ण आडवाणी थे। उनकी लोकप्रियता बढ़ने लगी और जब देखा गया कि आडवाणी ने एक यात्रा निकाली थी 1990 में, जब मंदिर बनाम मंडल की जंग हुई थी तो जीत भाजपा की हुई थी। इसके बाद भाजपा ने रथ का प्लान भी बना दिया। उन्होंने कहा कि हम जाएंगे और हमें यात्रा भी करनी है। गुजरात के सोमनाथ से यह यात्रा शुरू की गई। इसके बाद इस रथ यात्रा के साथ बड़ा जन समूह जुड़ने लगा। इस रथ यात्रा ने भाजपा के साथ हिंदुओं को जोड़ने में बड़ी मदद की और यहीं से भाजपा के लिए अखिल भारतीय पार्टी बनने का रास्ता खुल गया। 1991 में अगर आपको बता दें कि फिलहाल मध्यवादी यानी चुनाव हुआ तो भाजपा को 121 सीटें यहां पर जीतने हासिल हुई और पहली बार उत्तर प्रदेश में पार्टी सत्ता में आ गई और कल्याण सिंह मुख्यमंत्री बन गए। देखते देखते 1992 में जब मस्जिद तोड़े जाने के बाद जब सरकार गिरी हुई थी, यानी सरकार गिरी कल्याण सिंह की जब सरकार हुआ तो 1992 में जब बाबरी मस्जिद का ढांचा ढाया गया था तो भाजपा को नुकसान भी उठाना पड़ा। इसके बाद 1996 से 2019 तक ऐसा कोई लोकसभा चुनाव नहीं आ रहा था जब राम मंदिर के मुद्दे को भाजपा ने घोषणा पत्र में जगह न दी हो। साल 2004 के आम चुनाव से गठबंधन के दलों को संतुष्ट रखने और राम मंदिर मुद्दे की जरूरत को भी महसूस न होने की वजह से भी भाजपा ने इंडिया यानी सैनिक का नारा दिया था और उन्होंने कहा था कि भारत ने जब विकास का मुद्दा चुना तो उसकी हार हुई। फिर 2014 फिर कांग्रेस सत्ता पर काबिज रही, यानी 1996 से वहां तक अपना ये रहा उनका एजेंडा चलते रहे कई प्रकार के। तो हालांकि 2014 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में फिर से जब विकास और भ्रष्टाचार उन्मूलन का मुद्दा सामने आ गया तो भाजपा ने सबसे पहले कहा कि राम मंदिर आंदोलन भारत की राजनीति में शायद सबसे ज्यादा अहम रहा है और अगर यह भाजपा के उत्थान के कारण बना तो यही कांग्रेस के पतन का भी कारण बना हुआ है। बल्कि इतना ही नहीं, 2019 के चुनाव के बाद ही सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर पर फैसला सुना दिया। इसके बाद भाजपा के हौसले और बुलंद हो गए। 2020 में पीएम मोदी ने राम मंदिर का शिलान्यास किया 2020 में और अब मंदिर बनाकर तैयार है। भाजपा अब अगले चुनाव में 2024 में 400 प्लस का सामना कर सकती है और यह कहना भी है कि अतिशक्ति नहीं होगा, बल्कि राम मंदिर से अब भी भाजपा को बहुत उम्मीदें हैं और इस समय बल्कि इतने नहीं 2024 में भी वो बहुत बड़ी अंगद की तरह पैर जमाने की भी कोशिश करेगी। आपकी क्या राय है? अगर कुछ भूल चुकी हुई हो इस आपको जानकारी में तो माफ कीजिएगा और हाँ, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी क्या राय है? क्या भाजपा 2024 में अपना अंगद की तरह क्या फिर से पैर जमाएगी या फिर कांग्रेस अपने 2024 में अपना एकदम जलवा बिखेरेगी? आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।